वैसे तो सरकार ने पेंशन धारकों के लिए कई पैमाने तय कर रखे हैं, जिसमें विभागों के वर्गीकरण और काम करने वाले के ओहदे को देखते हुए पेंशन दी जाती है। लेकिन गजब तो तब हो गया जब बरेली की 59 महिलाएं पेंशन हासिल करने के लिए विधवा तक हो गयी। क्यों? आप भी सुनकर हैरान रह गए ना? इस मामले की सच्चाई को जिसने भी सुना वह भौचक्का रह गया। दरअसल बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र में बड़ी पेंशन गड़बड़ी सामने आई है। पिछले 5-6 महीनों से कई विवाहित महिलाएं खुद को विधवा बताकर महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन ले रही थी। जांच में मामला खुलने पर अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने इन अपात्र लाभार्थियों से रिकवरी के लिए डीएम से अनुमति मांगी है और अब तक 59 महिलाओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। करीब 22.46 लाख रुपए की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बता दें, इन सभी महिलाओं के पति जीवित है और खेती बाड़ी या मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई महिलाएं पिछले 5 सालों से ये पेंशन ले रही थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में विधवा पेंशन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। जब तमाम ऐसी सुहागन महिलाएं थी जो अपने पतियों को मृतक बताकर उनके दस्तावेज बनाने के बाद यानी कि विधवा पेंशन ले रही थी। पूरे मामले की जानकारी के बाद में बरेली के डीएम अविनाश सिंह जो है उन्होंने जांच बैठाई है, एक जांच कमेटी बताई है। सूत्र ये बताते हैं ऐसी 59 महिलाएं थी और इन्होंने विभाग से यानी कि 23 लाख रुपए ले चुकी थी। अब इन महिलाओं के घर पर नोटिस भी चस्पा करने की बात सामने आ रही है। पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इन महिलाओं के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। हालांकि डीएम का ये भी कहना है कि जल्द से जल्द इन महिलाओं से पैसा लिया था विभाग से उसकी भी रिकवरी की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब फरवरी में एसडीएम कार्यालय को शिकायत मिली कि कुछ विवाहित महिलाएं फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर विधवा पेंशन ले रही हैं। इसके बाद खंड विकास अधिकारियों ने रामनगर, आलमपुर, जाफराबाद और मझगवा में जांच कराई और जांच में कई महिलाएं अपात्र पाई गई। ऐसे में अब इन महिलाओं से वसूली के लिए नोटिस भेज दिए गए हैं और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन पाने की जांच गहराई से की जा रही है। ये पिछले कुछ दिनों से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ जो ऐसी महिलाएं हैं जो कि सुहागिन हैं और वो कह सकते हैं कि विधवा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इस संबंध में पता करने पे मालूम चला कि जो डीपीओ के स्तर से स्वयं भी जांच की जा रही है। फिर जानकारी आने पर हम लोगों ने तत्काल इसकी एक बड़ी बैठक किया था और बैठक करने के पश्चात जो हमारे एडीएम सिटी साहब हैं उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने एक कमेटी बना दिया है और कमेटी को कहा गया है कि निश्चित रूप से 7 दिन के भीतर जो है इस पूरे प्रकरण की जाँच कर लें और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं पहले तो उनसे एक जो आर्थिक नुकसान हुआ है या कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने अतिरिक्त धन लिया है उसकी वसूली की जाए और उसमें भी देख लिया जाए ऐसा किन लोगों की वजह हुआ है से हुआ है तो उनके विरुद्ध जो है कठोर वैधानिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाए। बता दें, मामले में गौर करने वाली बात ये है कि विधवा पेंशन का लाभ ले रही ज्यादातर महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आती है और उनकी कमाई भी बेहद कम है। मतलब किसी ने इस तरह की धांधली करने में उनका पूरा साथ दिया और विभाग को चूना लगाया है। अब देखना होगा कि जांच में किसका चेहरा सामने आता है। ये कोई बाहर का शख्स है या फिर विभाग में काम करने वाला कोई कर्मचारी।